न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम खबरें। वॉशिंगटन में बोले पीएम मोदी, लोकतंत्र हमारे डीएनए में, भारत में भेदभाव के लिए कोई जगह नहीं। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को धार्मिक अल्पसंख्यकों और असहमति से निपटने के लिए अपनी सरकार को आलोचना पर पलटवार करते हुए कहा, लोकतंत्र हमारे डीएनए में है, लोकतंत्र हमारी आत्मा है, लोकतंत्र हमारी रंगों में दौड़ता है और लोकतंत्र हमारे डीएनए में है। जी हाँ, भारत में किसी भी तरह के भेदभाव के लिए कोई जगह नहीं। मोदी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ व्हाइट हाउस में एक पत्रकार के सवाल का जवाब दे रहे उन दोनों ने एक अमेरिका और एक भारतीय रिपोर्ट से सवाल पूछे। जी हाँ, भारत और अमेरिका दोनों के लिए प्रधानमंत्री ने कहा, लोकतंत्र हमारे डीएनए में है, लोकतंत्र हमारी आत्मा के है, लोकतंत्र हमारी रगों में है। मोदी पहले ब्रीफिंग में राष्ट्रपति बाइडेन की टिप्पणियों से सीख रहे थे कि लोकतंत्र अमेरिका और भारत दोनों के डीएनए में है। जी हाँ, उन्होंने आगे कहा, हम एक लोकतंत्र में रहते हैं और हमारे पूर्वजों ने वास्तव में इस असाधारण को शब्द को दिए हैं और वो हमारे संविधान के रूप में है। पूरे देश उसी पर चलता है। हमने हमेशा साबित किया है कि लोकतंत्र परिणाम दे सकता है और जब मैं कहूँ पहुंचाओ, यदि जाति, लालच, धर्म, लिंग की परवाह किए बिना, भेदभाव के बिना लिए बिल्कुल कोई जगह नहीं है। मोदी ने कहा, जब हम लोकतंत्र में रहते हैं तो भेदभाव के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं होती और यही कारण है कि भारत सबके साथ, विश्वास के साथ और सबके प्रयासों से आगे बढ़ने में विश्वास करता है। यह हमारी नींव है, सिद्धांत है जो आधार है। जब राष्ट्रपति बाइडेन से भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने और असहमति पर कार्रवाई को नजरअंदाज करने के लिए उनके प्रशासन की आलोचना के बारे में पूछा गया तो उन्होंने खुद को बचाव की मुद्रा में पाया। जी हाँ, बाइडेन ने कहा कि उन्होंने और प्रधानमंत्री ने लोकतंत्र मूल्यों के बारे में अच्छी चर्चा की है। ये हमारे रिश्तों की प्रकृति है, हम एक दूसरे के साथ सीधे और हम एक दूसरे को सम्मान करते हैं। जी हाँ, दोनों नेताओं के बीच बहुत समर्थक बातचीत हुई। इससे पहले एक छोटी द्विपक्षीय बैठक में फिर एक और वास्तविक बैठक हुई। उनके साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल, विदेश सचिव विनम्र क्यावात्रा, अमेरिकी में भारतीय राजदूत तरनजीत सिंह संधू, अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, अमेरिका रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन और अमेरिका राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन शामिल हुए। अमित शाह आज जम्मू में गिनाए गए भाजपा राज की 9 साल की उपलब्धियां, कई योजनाओं का करेंगे शिलान्यास। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने 2 दिन के जम्मू कश्मीर प्रयास के लिए शुक्रवार को जम्मू पहुंचेंगे। ये वह केंद्र में मोदी सरकार के 9 वर्षों की उपलब्धियां बताने और विकास योजना को गति देने के लिए जम्मू कश्मीर पहुंच रहे हैं। जी आज उन्होंने अपनी रैली से पहले भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी जी को उनकी बलिदान दिवस पर बीजेपी मुख्यालय से के बाहर श्रद्धांजलि अर्पित की। भागवती नगर में करेंगे रैली। जी अमित शाह केंद्र में मोदी सरकार के 9 वर्षों की उपलब्धियां बताने और विकास योजनाओं को गति देने के लिए जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं। भाजपा मुख्यालय में श्याम प्रसाद मुखिया और श्रद्धांजलि देने के बाद जम्मू के भगवती नगर जेडीए मैदान से भाजपा की रैली को संबोधित करने के लिए पहुंच चुके हैं। कुछ देर में संबोधन शुरू हो जाएगा। शाह के दौरे के चलते जम्मू के भगवती नगर में रैली स्थल को सुरक्षा घेरे में ले लिया गया है। भाजपा कार्यकर्ताओं का बढ़ाएंगे उत्साह। जी हाँ, भगवती नगर में रैली को संबोधित करने के दौरान वो महाजनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं का उत्साह भी बढ़ाएंगे। रैली में हिस्सा लेने के लिए वीरवार को भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव व जम्मू कश्मीर के प्रभारी तरुण चुग के जम्मू कश्मीर पहुंच गए। वह सभी आशुतोष सूद पहले से जम्मू में है। केंद्रीय गृह मंत्री स्मृति ईरानी के प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोली पीएम मोदी का अमेरिका दौरा ऐतिहासिक। जी हाँ, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्मृति ईरानी ने पीएम मोदी के अमेरिका दौरे को लेकर बयान दिया है। स्मृति ईरानी ने कहा कि पीएम मोदी का अमेरिका दौरा ऐतिहासिक है। जी हाँ, रक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच बातचीत हुई। भारत अमेरिका के बीच कई अहम समझौते हुए हैं। जी हाँ, आगे केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि नासा और इसरो मिलकर काम कर रहे हैं। जी हाँ,
बता दें कि पीएम मोदी ने अमेरिका सांसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। वहीं अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पीएम मोदी से हुई मुलाकात वाले एक वीडियो को ट्वीट किया। पूरे अमेरिका से आए भारतीय अमेरिकी लोगों ने पीपल्स हाउस में प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। जो बाइडेन ने अपने एक और ट्वीट में लिखा था कि भारत और अमेरिका मिलकर भविष्य को आकार देंगे, क्योंकि हम एक ऐसी दुनिया है की दिशा की ओर काम करेंगे जिसमें खुले विचारों वाली जगह होगी। इसी तरह की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से फिर कर आएगी आपको रूबरू। तब तक के देखते रहिए MNS न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।